ये दिल की लगी, दिल की लगी। गजनफर भाई, खुदा के वास्ते तुम मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ मेरी जगह आकर सोचो, एक बेटी के बाप बनकर सोचो, तो तुम्हें एहसास होगा। तुम्हें एक बेबस बाप दिखाई देगा जो औलाद की जिंदगी से तकलीफ के साए खत्म करना चाह रहा है। देखो, मेरा कोई और दूसरा मकसद नहीं है गजनफर। राशिद, मेरे समझने से क्या होगा? तो मेरे दोस्त, तुम अरसल को समझाओ ना। तुमने दोस्ती नहीं समझा मुझे। दोस्त मानते तो वो बात मुझसे नहीं छुपाते। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अरसल का गुस्सा ठंडा हो और उस टॉपिक पे बात कर सके। तुम्हें इंतजार करना होगा। 4 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। तुम अंदाजा कर सकते हो कि मेरे घर के क्या हालात होंगे उर्वा की वजह से। यकीन जानो गजनफर, हम सब तड़प रहे हैं। कैसे रुखसत करूंगा मैं अपनी दूसरी बेटी को? एक बेटी घर आकर बैठी है, वो भी इस हालत में। हाँ राशिद, मैं करता हूं कोशिश। दोबारा समझाऊंगा अरसल को। बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त, दोस्ती का हक अदा कर दो। अंबर प्लीज खुद को संभालो। फरहान, सारा जेवर चला गया है। अल्लाह का शुक्र है तुम तो महफूज हो ना। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है मेरा दिल बंद हो रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, आपको ज्वेलरी खरीदनी थी, आप अम्मी से कहती या मुझसे कहती, मैं खुद आपको लेके जाता। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी ही है। इसने मुझे बताया था कि जेवर लेके जा रही है, मुझे इसको अपने साथ लेके जाना चाहिए था। कितने का जेवर था? कम से कम 10-15 लाख का तो होगा, और आज के लिए आज से देखे तो पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा वो। 10-15 लाख का जेवर? वो दरअसल इसकी अम्मी ने इसको जेवर दिया था, ये उसका डिजाइन एक्सचेंज करवानी जा रही थी, और रास्ते में फिर ये हादसा हो गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना ज्यादा नुकसान हो गया। अब क्या कर सकते हैं, होने वाली बात थी, हो गई। अरे, आप कम से कम पुलिस को तो कंप्लेन करें, शायद कुछ हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा और वो फौरन डाकू को पकड़ लेंगे। कभी इस मुल्क में हुआ आज तक ऐसा? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? आई थिंक कंप्लेन तो लाजमी करनी चाहिए। यू नो व्हाट, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं उससे बात करता हूँ। और वैसे भी मार्केट प्लेस थी तो सिक्योरिटी कैमरास या सीसीटीवी में लाजमी आया होगा। आप फिक्र ना करें भाभी, इंशाल्लाह आपके जेवर जरूर मिल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम प्लीज जरा चेक करके बताओ। बेटा तुम हौसला करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुमताज बेगम, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी अगर अलीना की शादी पर अरसल और उसके घर वाले नहीं आए? आपने गजनफर भाई को बताया क्यों नहीं उर्वा के बारे में? अरसल तो फोन ही नहीं उठा रहा। मुझसे कई बार फोन कर चुकी हूँ बताने के लिए, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा। गजनफर को और क्या बताऊं मैं? भाई तुम भाभी को फोन करके बता दो, और बाकी जहां तक शादी की बात है, ये वक्त चुपचाप गुजार दो, किसी को कुछ पता ना चले। और उर्वा से कहो कि वो अपने आप को संभाल कर रखे, किसी को कोई शक ना हो, और ये वक्त इज्जत से गुजर जाए। उर्वा की हालत देखी आपने? वो क्या खुद को संभालेगी? नीना की शादी पर अगर अरसल और उसके घर वाले नहीं आए तो सबको तो वैसे ही पता चल जाएगा उर्वा के बारे में। अरे भाई, मैं जाऊंगा गजनफर के पास, कार्ड लेके मिन्नत करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा उसका। बस इस बात का ख्याल रखना कि हारून और उसके घर वालों को कुछ पता न चले। और इससे क्या फर्क पड़ेगा अब्बू? अगर उन्हें पता चल भी जाएगा तो इससे उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बढ़ के छुपाने से हमें क्या फायदा होगा? बेटा, क्या जरूरी है कि सबके सामने शर्मिंदगी उठाई जाए? आपको अभी भी अपनी इज्जत की परवाह है, मेरी जिंदगी जो बर्बाद होगी उसकी परवाह नहीं है। उर्वा, तुम कैसी बातें कर रही हो?
क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? इस परेशानी में मुझे मुब्तला करने वाले भी आप ही लोग हैं। आप ही लोगों की वजह से आज मैं अम्मी, वैसे आप ये ठीक ही कह रही हैं। हारून या उसके घर वालों से कुछ भी छुपाने की क्या जरूरत है? उनका क्या कंसर्न है इस सब से? तो बेटा उन्हें बताने की जरूरत क्या है? चंद दिन खामोशी से गुजार लो जब तक तुम्हारी शादी हो जाए, फिर जो पता चलना है चल जाएगा उन्हें बेटा। अम्मी, इन हालात में जबकि मेरी बहन इतनी परेशान है, मैं माँ यूं बैठ जाऊं? अपनी शादी की खुशियां कैसे मनाऊं? मैं हारून को कॉल करके मना कर दूंगी कि शादी के कोई फंक्शंस नहीं होंगे और निकाह भी सादगी से होगा। इसके बाद देख लेंगे कि सच जान के कोई कितना ही बड़ा तूफान खड़ा कर लेगा। इससे बड़ा तूफान और क्या होगा जो अब आ चुका है। फरवा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। परेशान लग रही हो बहुत। बताओ मुझे, क्या हुआ? मैं बस अपने जेवर का सोच रही थी। एक ही बारी पहने थे, वो भी हमारी शादी पे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे चुरा सकती है। मुझे लगा था कि ईमानदार होगी। आजकल किसी पर भी एतबार करना बहुत मुश्किल है। You can't trust anybody. ठीक कहते हैं आप। और मुझे बाकी अम्मी के पास रखवाने चाहिए थे वो जेवर। कम से कम उनकी हिफाजत में तो होते। चलो अब छोड़ो इस बात को। कब तक सोच सोच कर परेशान होती रहोगी? वैसे भी जो चीज नसीबों में ना हो वो हाथ से छीनी जाती है। खैर, परेशान मत हो, मैं तुम्हें और जेवर बना दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, मुझे जेवर का शौक नहीं है। मैं तो बस चलें। खैर, आप बताएं, वो आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे ना, कुछ बना? कुछ नहीं, उन्होंने कॉल नहीं की, शायद किसी को हायर कर लिया हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ किसी बेहतर ऑप्शन के लिए। वैसे भी आने वाले दिनों में हमारी ज़रूरत बढ़ जाएगी और इस जॉब से मुश्किल से ही मैनेज होता है। मैं आंटी के लिए चाय बना रही हूँ, आपको ला के दूँ? नहीं, थैंक्स। उमैर काफ़ी अपसेट है। बार बार मुझसे अपनी परेशानी का इज़हार करते हैं। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि वो भी आंटी की तरह मुझसे घर खर्च की उम्मीद रखते हैं? नहीं, वो तो आंटी को भी बार बार टोकते रहते हैं। मैं भी पता नहीं क्या सोचने लगी हूँ। हाय अल्लाह अंबर, ये क्या खबर सुना रही हो तुम मुझे खौफनाक सी? अरे अम्मी, अभी तक मेरा दिल हौल हो रहा है। खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं बार बार। है, लेकिन तुम घर से जेवर लेके निकली क्यों थी? अरे ये कैसी बात कर दी आपने? मुझे खौफ था यहाँ ना चोरी हो जाए, तो मैं आपको आपकी अमानत वापस देने के लिए आ रही थी, उनका वक्तों ने मुझसे ही छीन लिया। अल्लाह, लाखों के जेवर डाकू ले गए। खुदा खारत करे उन्हें। अरे मेरी उमैर की तो हलाल की कमाई थी, मैंने भी कमेटियां डाल डाल कर पैसे जमा किए। काश मैं उसी दिन तुमसे जेवर लेकर अपने पास रख लेती। अरे कौन से उमैर या फरवा मेरी अलमारी चेक करते? ठीक है, आप सारा साथ उन लोगों का ही दे दें, मुझे कसूरवार ठहरा दें।
जब भी मैं आपके मसले में पड़ती हूँ ना, हमेशा बुरी मैं ही बनती हूँ एंड पे। बात सुनो, जेवर चुराने से कौन सा मसला हल हो गया? मासी तो अब भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उमैर ने कह दिया कि फरवा इस हालत में काम नहीं करेगी। बता दिया उसने साफ साफ। वाह, अपनी माँ का घर चलाने के लिए दरबदर ठोकरे खा रही थी, सारे काम भी कर रही थी। अब इधर आके अपने घर का काम नहीं होता इससे? कोई अनोखा बच्चा पैदा करिए क्या आपकी बहू? भाई अब कुछ भी है, मैं उमैर से झगड़ा नहीं कर सकती मजीद। और वैसे बच्चे की फिक्र मुझे भी है, अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे भी तो दुख होगा ना, मेरे बच्चे की औलाद है। हाँ तो ठीक है ना, जाए जाके फिर ढूंढे उसके लिए मासी। अपनी बहू के आराम का ख्याल कर लें आप। इसका नतीजा ना आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जब बच्चा होएगा ना, चंद महीनों की बात है बस, फिर उसके बाद आपको ना ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाएंगे वो लोग। क्या बोलती रहती है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मेरा उमैर ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी माँ के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। बस अल्लाह ताला उसे साथ खैरियत से औलाद से नवाज दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। इसका मतलब मेरी ज्वेलरी इन दोनों माँ बेटी ने चुराई? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। क्या मुझे उमैर को बताना चाहिए? लेकिन वो मेरी बात का यकीन कैसे करेंगे? मेरे पास सबूत नहीं है और ये दोनों तो मुकर जाएंगे। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। मजीद झूठ सांसें नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। उर्वा, क्यों अपने साथ साथ अपनी औलाद पर जुल्म कर रही हो? अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम उसके साथ बहुत ज्यादती करी हो बेटा। उसके बाप को फिक्र है उसकी? बताया तो होगा ना आपने। तो खुशी जाहिर नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, बेचैन जरूर होगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया तो होगा ना आपने। ये भी बताया होगा कि मेरा क्या हाल है, किस अजियत से गुजर रही हूं। लेकिन वो बाप है, जरूर बेचैन होगा अपने बच्चे के बारे में सुन के। लेकिन मेरी जान, बस मेरी जान, इस वक्त तुम्हें एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का। देखो, खुदा ना खास्ता कल को अगर बच्चे को कुछ होता है तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। बस करो। ये रोना भी बच्चे के लिए खतरनाक है। बिल्कुल मत रो। चलो खाना खाओ मेरी जान, अपने लिए ना, अपने बच्चे के लिए तो खाओ ना। उठो मेरी जान। बस आज से रोना बंद। बस फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क का रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए,
लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए, ये दिल की लगी इसका पता। हारून अब तुम खुद बताओ, ऐसे हालात में क्या अच्छा लगता है इस तरह के फंक्शंस करना? आई एग्री। पता है मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। एंड यू नो मैं भाभी की तरफ से वैसे ही बहुत डरा हुआ था। अब तुम अपनी भाभी को जरूर लाना, क्योंकि अब हमें किसी का कोई डर नहीं है। हमारे घर पे पहले ही कयामत आके गुजर चुकी है। अच्छा बस तुम आंटी को बता देना कि कल मायू के लिए घर मत आए। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती। अच्छा ओके ओके, मेरी बात सुनो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और भाभी को मेरा सलाम देना। चलो ठीक है भाई। अलीना क्या हुआ? वो आप ही, मैंने हारून को मना कर दिया कि मायू नहीं करें। क्या हुआ आप ही? इस तरह उदास और परेशान होने से मसले का हल ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? अच्छा आपकी तकलीफ का एहसास है? नहीं, किसी को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं, हो भी नहीं सकता। सबको सिर्फ अपनी परेशानी, अपनी इज्जत की परवाह है लीना। और तुम्हें क्या जरूरत है अपनी खुशियों को कैंसिल करने की? तुम तो अपने इवेंट को एंजॉय करो ना। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? मेरी बहन दुख में और मैं खुशियां मनाऊं? ये नामुमकिन है। मत करो मेरे दुख की परवाह, बल्कि दुनिया में किसी की भी परवाह मत करो। मेरा हशर देख रही हूँ ना अपनी आंखों के सामने। मैंने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, माँ बाप का हुक्म मानने की कोशिश की, पर आज मैं कहां से कहां आ गई हूँ। मेरा क्या हाल हो गया तुम्हारे सामने अलीना। अच्छा आप ही, आप प्लीज परेशान तो मत हो। तो आपकी हालत भी ऐसी नहीं, ऊपर से आपने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है। अलीना मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करूं। क्या मतलब? मेहंदी मायूं कुछ भी नहीं होगा? नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो आप ही घर बैठी हैं और आई मीन आप समझ सकती हैं ना अम्मी क्या वियर्ड सिचुएशन चल रही है उनके घर पे। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। तनी अल्लाह मियां को क्या मंजूर है, क्यों बार बार उर्वा का इम्तिहान ले रहा है? वैसे अम्मी देखा जाए तो गलती राशिद अंकल की है। उन्हें क्या जरूरत थी ये सच छुपाने की? इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले ही अलीना को ये बता रहा था कि अभी भी टाइम है, सब क्लियर कर लो। बाहर से बात पता चलती है तो ज्यादा दुख होता है। पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या सोचते होंगे कि लड़की में क्या है जिसको छुपाया जा रहा है। You're right वैसे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनकी साइड से सारे इवेंट कैंसिल हो गए और मुझे भी वैसे अब यही ठीक लग रहा है कि बस सिंपल सा निकाह और फिर रुखसती। अंबर के साथ जो वाकया हुआ है उससे मैं डर गई हूँ, सोच में पड़ गई हूँ। तुम तो उसको अच्छी तरह से जानते हो ना। जेवर चोरी हो गया उसका और समझ रही थी कि हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इसीलिए मैं कह दूंगी कि हालात मुझे अच्छे नहीं लगे और मेहंदी कैंसिल हो गई। अभी क्या जरूरत है इस तरह बिला वजह झूठ बोलने की? इसी तरह बातें छुपाने से और छोटे छोटे झूठ बोलने से हम अपनी मुसीबतें और परेशानियां बढ़ा लेते हैं। भाई जो सच है वो उन्हें बता देंगे। वैसे भी भाभी को हमसे झगड़ा करने में और अपनी नाराजगी जताने में कमी नहीं है वजहों की। उर्वा उम्मीद से है, वो माँ बनने वाली है। अगर आप लोगों को हम पर एतबार नहीं है तो ये उसकी रिपोर्ट है पॉजिटिव। नहीं, भला आप क्यों झूठ बोले? अरसल जरा इधर आओ। वालेकुम। उर्वा माँ बनने वाली है।
माशाल्लाह ये बहुत ही खुशी की खबर है। क्यों फहमीदा? खैर, झूठ तो ये लोग इससे पहले भी बोल चुके हैं। माना बात खुशी की है, लेकिन जिन हालात में हम तक पहुंची है, कोई और वक्त होता तो। मुझे एक बात बताइए फहमीदा, कि क्या आपको उर्वा से कोई शिकायत थी? इन गुजरे हुए महीनों में उर्वा ने कोई बुराई की थी इस घर में? आपका या इस घर का कोई बुरा चाहा था, या अपने फराइज में कोई कोताही या गफलत की थी? नहीं। तो फिर क्यों आपने उसके माजी को जुर्म करार दे दिया? अगर उसने घर में कोताही या गफलत की होती तो फिर आप उसको घर से निकालते, उसको सजा देते। लेकिन आप तो उसको उस जुर्म की सजा दे रहे जो उसने किया ही नहीं है, वो भी इस हालत में जबकि वो। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा भाभी। मैं मानता हूं ये मेरी गलती है। मैंने अपनी खुदगर्जी की वजह से यह गलत फैसला किया और सजा मेरी बेटी उर्वा को मिल रही है। यकीन जानिए, उर्वा बेकसूर है, मासूम है। राशिद भाई, आपके नजदीक एक छोटी सी गलती है, लेकिन हमारे सामने ये बहुत बड़ा धोखा है। आपकी किसी भी बात को मानना, इसका यही मतलब हुआ कि हम दोबारा आपके धोखे की जद में आ जाए। मेरा ख्याल यह है कि जो हो गया उसे दरगुजर करना चाहिए। एक ही लकीर को बार बार पीटने की जरूरत नहीं है। ये अलीना की शादी का कार्ड है। 2 दिन के बाद अलीना की शादी है, लेकिन हमारे घर में तो शोक का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उर्वा की हालत ठीक नहीं है। वो कुछ खा पी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है कि उसे अपने साथ साथ बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर उसकी यही हालत रही तो बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है अरसल, हमें ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसका मतलब है उर्वा को उसके शौहर ने घर से निकाल दिया। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ अम्मी के घर जाके उसको देती हूँ, फिर ही मजा आएगा। उर्वा को फोन कर रहे हो? खबर तो वाकई बहुत बड़ी है। सुनकर मैं भी इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम भी खुश हो गए? जाओगे उर्वा से मिलने? अरसल? पता नहीं मोहन, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। बस ये जानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उर्वा की जिंदगी में कोई और मर्द शामिल था, वो भी मुझसे पहले। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके दिल में किसी और इंसान के लिए भी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, प्यार था। और अगर ऐसा था तो उसने मुझसे प्यार नहीं किया, समझौता कर रही थी। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ अरसल?
मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जिसपे उर्वा को तलाक हुई, जबकि मैं ये भी जानती हूँ जिस माशरे पे हम रहते हैं वहाँ छोटी छोटी बातों पे ऐसे फैसले हो जाते हैं। लेकिन आई डोंट नो, मुझे भी बात की तह तक पहुंचना है। कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई रीजन होगी। तो मैं उनके माँ बाप से भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि सच पूछो तो मुझे उन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। सारी बातें एक तरफ, लेकिन सच बताऊं, मुझे उर्वा की तबीयत की फिक्र है और साथ उस बच्चे की भी। आई एम श्योर तुम्हें भी फिक्र होगी। वो सिर्फ उर्वा का बच्चा नहीं है, तुम्हारा भी बच्चा है। और आई एम श्योर तुम्हें भी फिक्र होगी दोनों की सेहत की। तुम अगर चाहो तो उर्वा को घर ला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान, इश्क दा रोग अगर लग जाए। उर्वा की हालत ठीक नहीं है, वो कुछ खा पी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है कि उसे अपने साथ साथ बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। क्या अंबर, तुम सच कह रही हो? उर्वा को फिर से? अरे मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो अपना दिल इतना दुखी है। जब से मुझे पता चला है कि उर्वा का दूसरी बार भी घर उजड़ गया, मेरा तो दिल बहुत खराब है अम्मी। अरे हाँ बेटा, बात तो दुख की है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीधा घर से ही निकाल दिया? अरे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अरे अम्मी, उड़ती उड़ती खबर सुनिए, शायद राशिद चाचा ने उसके तलाक का किस्सा छुपाया था उन लोगों से। अच्छा अच्छा, ओ इसीलिए तो इतनी झटपट इतने पैसे वाला लड़का मिल गया उन्हें। लेकिन इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। रिश्तों के मामले में भला कोई झूठ बोलता है? हमें देखो, हमने क्या किया, ये साफ साफ सब कुछ बता दिया। अब ये और बात है कि हमें कोई बड़े खानदान की लड़की नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने झूठ तो नहीं बोला ना, साफ साफ सब बता दिया। हाँ अम्मी, लड़की की बात अलग होती है। लोग तलाक का सुन के ही लड़की के मुंह पे मुंह भर भर के बातें मारते हैं। ये तो है। लेकिन अंबर, एक बात बताओ, उर्वा के साथ अच्छा नहीं है ना? अम्मी, मुझे तो शुरू से ही बुरा लग रहा है। उमैर ने बिना सोचे बहुत जल्दबाजी की, तलाक नहीं देनी चाहिए थी उस लड़की को उसे। अब वही किस्सा फिर से, उर्वा की सारी खुशियां निकल गई। मैंने तो अपनी सास को भी बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है धूम धड़का करने की, वो लोग पहले इतना दुखी हैं, तो इसी वजह से मैंने मेहंदी भी कैंसिल करवा दी। लेकिन अम्मी सुन ले, परसों निकाह है और आप लोगों को लाजमी आना है। अच्छा हाँ, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक। वो एक्चुअली मैं भाभी से मिलने आई थी, वो कहाँ है? हाँ बेटा, मिलो, जाओ उस कमरे में। जी। भाभी, आंटी ने बोला है कि आपको खाना खिलाना है, चले? प्लीज तूबा, मुझे नहीं खाना। अरे भाई, खाने से क्या नाराजगी है, खाना तो खाना पड़ेगा। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं है मुझे। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को, मुझे पता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा भाभी, ट्रस्ट मी। भाई का गुस्सा, नाराजगी सब खत्म हो जाएगा। आपको भी पता है भाई ओवर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, आपका क्या कसूर है, आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अच्छा हुआ तूबा जो तुम आ गई, तुम ही समझाओ भाभी को, अपना खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रख रही है। डोंट वरी, मैं खिलाऊंगी भाभी को खाना, है ना? अरे और बताओ, तुम्हारी तो शादी के फंक्शन नहीं शुरू हो रहे थे आज से? नहीं तूबा, वो एक्चुअली शादी के फंक्शंस मैंने खुद ही कैंसिल करवा दिए, क्योंकि आप ही को फिक्र है कि शायद अंकल आंटी और अरसल भाई ना आए।
वो आएंगे, जरूर आएंगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। और चले बस अब रोना धोना बंद करें, खाना खाएं और अपना हुलिया सही करें। भाई ने देख लिया ना तो बेहोश हो जाना है उन्होंने। इसका पता यार की गली। उर्वा का दूसरी बार भी घर उजड़ गया, मेरा तो दिल बहुत खराब है अम्मी। लोग तलाक का सुन के ही लड़की के मुंह पे मुंह भर भर के बातें मारते हैं। से इंतजार कर रहा था मैं बाहर, तुम्हारा दिल बेबस हो गया तो मैं अंदर आ गया। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज, और ये ड्रेस, ये कलर बहुत सूट कर रहा है। आपकी पसंद से तो लिया ये ड्रेस, कुछ भी लेके देते हैं अच्छा ही लगता है। हाँ हाँ, मेरी पसंद है ये चीज। भाई कॉफी बनाऊं आपके लिए? दिल नहीं चाह रहा। भाभी कितनी अच्छी कॉफी बनाती थी ना। अरसल भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं थक गया हूँ। जाहिर है, इंसान खुद से जंग करते करते थक ही जाएगा ना। वो देखें भाई, मैं अभी भाभी से मिलकर आ रही हूँ और वो बहुत अपसेट है, इतनी स्ट्रेस्ड है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। भाई भाभी बहुत अच्छी हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपने इतना टिपिकल रिएक्शन कैसे दे दिया। थोड़ा तो दिल बड़ा रखते। मगर तुम तो मुझे छोटा ज़र्फ होने का ताना दे रही हो। नहीं भाई, मैं सिर्फ उर्वा की तकलीफ दिखाई दे रही है, मेरी अजियत नहीं दिख रही तुम्हें? भाई जो हो चुका है वो हो चुका है, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता ना। तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो वक्त चाहिए ना आखिर, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इस हकीकत को कबूल करने के लिए कि उर्वा की जिंदगी में मैं पहला मर्द नहीं था। भाई मेरी बात सुने आप, एक दफा भाभी से मिल लें, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और ये जो बेचैनी है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें जिस हाल में देखकर आई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती और ना ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। भाई वो भी बहुत अपसेट है। मुझे तो डर लग रहा है कि आप कहीं गुस्से में अपना ही कोई नुकसान ना कर बैठे। और हाँ भाई, मैंने भाभी को फुल होप दी है कि आप शादी जरूर अटेंड करेंगे। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे सितम ही किए। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। अच्छा चलो बस, सही लग रही है। अच्छा आप ही, अब आपकी बारी, आप ही मेहंदी लगवाएं। सारा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है।
नहीं अलीना, तुम लगवाओ, मेरा दिल नहीं है। अरे ऐसे कैसे भाई, मेरी शादी और मेरी बहन के हाथों पे मेहंदी नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप सोचें अरसल भाई आएंगे तो वो भी क्या सोचेंगे? नहीं आएंगे, मत करो। तो लगी शर्त आप ही। अब्बू बता रहे थे कि उनकी गजनफर अंकल से बात हुई थी और उन्होंने वादा किया कि सब लोग शादी में जरूर शिरकत करेंगे। अब आप प्लीज अपना मूड सही करें और मेहंदी लगवा लें। सायरा जाओ ना, आप ही की मेहंदी लगाओ। क्या जबरदस्ती है भी। सायरा, आप ही के हाथों पे अच्छा सा डिजाइन बनाना, और सुनो कोने में अरसल भी लिख देना। ये दिल की लगी